हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास का आज हमारा डे 4 है और डे 4 में हम स्लीव की कटिंग सीखने वाले हैं। अब तक मैंने आपको जितने भी ब्लाउज पैटर्न सिखाए हैं ना, उसमें आपको स्लीव की कटिंग नहीं सिखाई है। हमने हाई नेक ब्लाउज सीखा, बॉट नेक ब्लाउज सीखा और डीप नेक ब्लाउज सीखा है। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उन ब्लाउज पैटर्न के साथ मैंने आपको स्लीव की कटिंग क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि जब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट करते हैं ना, तो उनका मेजरमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहता है और एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम स्लीव कटिंग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के समझेंगे कि स्लीव को किस तरह से कट करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको लॉन्ग स्लीव कट करना भी सिखा दूंगी और शॉर्ट स्लीव किस तरह से कट करना है वो भी सिखा दूंगी। जब तक हमारी स्लीव की कटिंग परफेक्ट नहीं होगी ना, तो हमारे आर्म होल में झोल का प्रॉब्लम आता रहेगा। अगर आप मेरे बताए तरीके से आर्म होल को कट करते हो ना, तो गारंटी है कि आर्म होल में ना तो आपको क्रीज आएगा और ना ही झोल की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप स्लीव ही गलत तरीके से कट करके उसमें अटैच करते हो ना, तो फिर उसमें झोल का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए स्लीव का भी सही तरीके से कट होना बहुत जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। बाकी स्लीव का मेजरमेंट भी आपको परफेक्ट तरीके से लेना है, ताकि जब हम मार्किंग करेंगे ना, तो जो मार्किंग हो हमारी वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो क्लास सेकंड में मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट लेना सिखाया है, वहां से जाके आप स्लीव का मेजरमेंट लेना सीख सकते हैं। और थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेजरमेंट किस तरह से लेना होता है। तो जब भी आप स्लीव का मेजरमेंट बॉडी से लेंगे ना, तो इस तरह से हमारी जो स्लीव रहती है, जब हमारा हाथ रहेगा ना, तो उसको आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और इंच टेप को रखते हुए हाथ का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे, तो इंच टेप को आपको कहाँ रखना है, जहां भी आपकी आर्मोल वाली लाइन खत्म हो रही होगी ना। शोल्डर का मेजरमेंट तो हम आर्मोल वाली लाइन खत्म होते हैं वहीं से लेना है। तो चाहे आप डीप नेक में स्लीव बनाए या बॉट नेक में स्लीव बनाए, ये जो आपकी आर्मोल वाली लाइन खत्म हो रही होगी ना, वहीं से आपको इस तरह से इंच टेप को रखना है और जितना लंबा आपको स्लीव लेना है उसके अकॉर्डिंग आपको नाप ले लेना है। नाप लेने के बाद जितनी लंबी आपने स्लीव रखी है वो जहां पे भी खत्म हो रही है, जैसे आपने 10 इंच लंबी स्लीव रखी है तो ये यहाँ पे खत्म हो रही है, तो वहां के राउंड का आपको मेजरमेंट लेना है कि यहाँ से कितना राउंड आ रहा है। उसके बाद 4 इंच पे आपको मेजरमेंट लेना है, यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और जहां भी 4 इंच आ रहा होगा ना, वहां के भी राउंड का आपको मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद वापस से आपको इंच टेप को ऐसा रखना है और जहां आपका 8 इंच आ रहा होगा ना, वहां पे भी आपको राउंड का मेजरमेंट ले लेना है। ये राउंड का मेजरमेंट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम स्लीव में फिटिंग डालते हैं ना, तो ये राउंड के मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ से लूज रहेगा तो भी क्रीज आएगा, यहाँ पे लूज रहेगा तो भी क्रीज आएगा। तो ये पूरी फिटिंग ना परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। इसके लिए आपको जो हमारी स्लीव रहेगी उसके 3 राउंड का इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। और बाकी अगर आप शॉर्ट स्लीव बनाते हो, तो शॉर्ट स्लीव बनाने के लिए आपको इंच टेप को वापस आर्म होल के कॉर्नर से रख लेना है इस तरह से शोल्डर पे। और ज्यादा से ज्यादा हम 3 इंच या 4 इंच लंबी शॉर्ट स्लीव बनाते हैं। तो जहां भी आपका 3 इंच खत्म हो रहा होगा ना, वहां के राउंड का आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो शॉर्ट स्लीव में तो आपको ज्यादा मेजरमेंट नहीं लेना पड़ता, लेकिन जब आप लॉन्ग स्लीव बनाते हो ना, तो उसमें आपको मेजरमेंट ज्यादा लेना पड़ता है, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। और बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मैं आर्म होल का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, तो इस गोलाई का मेजरमेंट मैंने क्यों नहीं लिया। वो भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट बना के रखा हुआ है आर्म होल का। ये हमारा फॉर्मूला है आर्म होल का, इसी के अकॉर्डिंग हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। और ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है। तो ये दोनों जो चार्ट है ना, वो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अगर आप इनके अकॉर्डिंग आर्म होल की मार्किंग करते हो और इसी के अकॉर्डिंग आर्म होल की गहराई देते हो, तो क्रीज का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसमें आपको मेजरमेंट लेने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो हमने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट ही बैठेगा, ना वो लूज रहेगा ना ही टाइट रहेगा, वो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम स्लीव की कटिंग करेंगे ना, तो उसके लिए मेरा स्लीव चार्ट है। तो ये हमारा स्लीव चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसका फोटो भी मैंने कम्युनिटी में डाल दिया, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको इस चार्ट को सेंड कर दूंगी। तो अभी इस चार्ट का यूज कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्लीव डाउन चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव को देखेंगे कि कितना डाउन करना है। तो एक साइड तो हमने इसमें स्लीव की लेंथ लिखी हुई है और दूसरी साइड आपको मिल जाएगा कि कितने इंच पे मार्किंग करना है। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो चार्ट है इसका यूज आप तभी कर सकते हो जब आप ब्लाउज के लिए स्लीव बना रहे हो। अगर आप सूट के लिए भी स्लीव बना रहे हो या स्लीव की कटिंग कर रहे हो ना, तो आपको इसी चार्ट का यूज करना है। तो अभी जो मैं आपको स्लीव की कटिंग बता रही हूँ ना, तो आप सूट बनाओ या ब्लाउज बनाओ, दोनों में आपको इसी तरह से स्लीव को कट करके अटैच करना है। इस तरह से कट करने पे जो फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है स्लीव को कट करने के लिए। नॉर्मली जब भी हम ब्लाउज के लिए स्लीव कट करते हैं ना, तो 4 फोल्ड फैब्रिक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्लीव रहती है ना, वो दोनों साइड पे अटैच होती है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ना, वो मेरा डबल फोल्ड है। अब ये जो हमने फैब्रिक लिया है ना, इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे फोल्ड करते हुए, और जो ऑन फोल्ड वाली साइड रहेगी ना, उसे आपको आपकी साइड पे रख लेना है। इस फैब्रिक को अच्छे से बिछा के आपको आयरन कर लेना है, ताकि जब आप इस पर मार्किंग करोगे ना, तो किसी भी तरह का सन नहीं आना चाहिए।
आयरन करने से क्या होता है, जो हमारी फिनिशिंग रहती है ना वो भी परफेक्ट तरीके से आती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े पे आयरन कर लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहीं से अपनी स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मैंने अपनी स्लीव की लेंथ कितनी रखी है, 10 इंच रखी है। आप जितनी चाहे उतनी आपके अकॉर्डिंग स्लीव की लेंथ रख सकते हैं, और जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके ही आपको निशान लगाना है। तो मैंने कितनी रखी है, 10 इंच रखी है ना, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच पे, और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से स्ट्रेट करने के बाद अब हम देखेंगे हमारा स्लीव डाउन चार्ट। तो इस चार्ट को आपको किस तरह से देखना है कि जितने भी आपकी स्लीव की लेंथ रहेगी ना उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। अगर आपकी स्लीव की लेंथ 2 से 2.5 इंच तक है, 2 से 2.5 इंच तक अगर आप स्लीव की लेंथ रख रहे हो ना, तो फिर आपको 2 इंच डाउन कर देना है। 3 से 3.5 रख रहे हो तो फिर आपको 2.5 इंच डाउन कर देना है। और 4 से 5 इंच तक आप आपकी स्लीव की लेंथ रख रहे हो ना, तो फिर कितना इंच पे डाउन होगा, 3 इंच पे डाउन होगा। और अगर आप 5 इंच से ज्यादा रखते हो, यानी कि जो आपकी स्लीव की लेंथ है वो 5 प्लस है, तो फिर जो आपको डाउन का निशान है वो 4 इंच पे लगाना है। अभी जो मैं स्लीव बना रही हूँ वो तो मेरी 5 इंच से ज्यादा की है ना, 10 इंच की है। तो मैं ये निशान कितने इंच पे लगाऊंगी, 4 इंच पे लगाऊंगी। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से स्लीव डाउन चार्ट को देखना होता है। तो अब हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा देंगे। तो जो आपने लंबाई का निशान लगाया है ना, वहां से आपको इंच टेप को रखना है और 4 इंच पे निशान लगा देना है। अब इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम कितने इंच पे लगाएंगे, तो कल जो मैंने 4 डैट ब्लाउज की कटिंग की थी ना उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप 4 डैट ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं। अब कल जो हमने ब्लाउज कट किया था उसके बैक पार्ट को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज के बैक पार्ट को ही क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी ब्लाउज की स्लीव कट करते हैं ना, तो जो उसके आर्म होल को हम नापते हैं वो बैक पार्ट से ही हमें नाप के चेक करना होता है, चाहे आप बॉट नेक ब्लाउज बनाओ या डीप नेक ब्लाउज बनाओ। तो अब आपको इसको चेक कैसे करना है, तो ये जो हमारे शोल्डर है ना, तो इतने तो हमारे सिलाई में चल जाएंगे। तो ये हमारे सिलाई में कितने जा रहे हैं, तो ये लगभग हाफ इंच आपका सिलाई में कवर हो जाता है। तो आपको हाफ इंच तक ऊपर से निशान लगा लेना है। अब ये हाफ इंच छोड़ते हुए ही आपको आर्म होल को नाप के देखना है। और इसे आपको कहाँ तक नापना है, तो ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन आ रही है ना, यहाँ तक आपको इंच टेप को नापते हुए लेके आना है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको इंच टेप को रख लेना है। इस तरह से हम आर्म होल पे इंच टेप को रखते हुए नाप के देखेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 8.75 इंच। तो इस तरह से आपको आर्म होल को नाप के देख लेना है। अब हम डायरेक्ट 8.75 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, उसमें से हमें 0.75 इंच माइनस करना पड़ेगा। और ये हर साइज में फिक्स है, आपका आर्म होल जितना भी आया होगा ना उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना ही है। अब यहाँ पे हमारा 8.75 इंच आया, तो हम 8.75 इंच में से माइनस कर देंगे 0.75 इंच। तो 8.75 इंच में से 0.75 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 इंच। यानी कि अब जो ये निशान लगाएंगे ना हम आर्म होल का, वो हम 8 इंच पे लगाएंगे। तो आपका जितना भी रहेगा ना उसमें से आपको 0.75 इंच को माइनस करना है, उसके बाद निशान लगाना है। हमने माइनस किया तो हमारा कितना आया, 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब स्लीव में मार्जिन कितना रखना होता है, तो जितना आपने आपके बैक पार्ट में मार्जिन रखा होगा ना उतना ही आपको स्लीव में मार्जिन रखना है। तो बैक पार्ट का हम मार्जिन नाप के देख लेंगे। तो हमने कितना रखा था, 1.5 इंच। निशान लगाने पे लगभग हमारा कितना आ रहा है, 1.75 इंच। तो अब स्लीव में भी हम इतना ही मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1.75 इंच हमारा करेक्ट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी हम मार्जिन के लिए 1.75 इंच पे निशान लगा देंगे। तो जितना मार्जिन हमारे बैक पार्ट में था उतना ही हमने अपनी स्लीव में भी ऐड कर लिया। अब हम फ्रंट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट राउंड मेरा कितना है, 12 इंच है, उसका हाफ करके मैं ये निशान 6 इंच पे लगाऊंगी। तो फ्रंट राउंड हमारा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से हमें अपनी स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट लेना होता है। तो जितनी भी आपने स्लीव की लेंथ रखी होगी ना वहां की गोलाई हमारा फ्रंट का राउंड होता है, ठीक है ना। तो उतना आपको निशान लगा लेना है, और जितना मार्जिन आपने यहाँ रखा है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो आप फ्रंट में चाहे तो एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं, 1.5 से 2 इंच तक। पर यहाँ पे भी हम 1.75 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। और इन दोनों को लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट हम मिला लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्लीव का मेजरमेंट तो 3 तरीके से लिया था, एक 4 इंच पे, एक 8 इंच पे और एक फ्रंट की राउंड का। लेकिन जो मैंने निशान लगाया वो बस यहाँ पे आर्म होल के लिए लगाया, और जो हमारी फ्रंट की राउंड था उसका निशान लगाया। तो बाकी मेजरमेंट मैंने क्यों लिए, तो वो जो मैंने 3 मेजरमेंट लिए ना उसका यूज जब हम ब्लाउज की फिटिंग डालते हैं ना तब करते हैं, ताकि जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए और जो हमारी स्लीव है वो लूज ना रहे। बाकी जब आप मार्किंग करोगे ना तो बस आपको यही निशान लगाने हैं। जैसे कि जब हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं तो हम फुल बस्ट का भी मेजरमेंट लेते हैं और अपर बस्ट का भी मेजरमेंट
मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन जब हम मार्किंग करते हैं तो हम फुल बस्ट ही यूज करते हैं ना। और अपर बस्ट का यूज कब होता है, जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं। ठीक उसी तरह से अभी स्लीव की जब आप मार्किंग करोगे ना, तो बस आपको इतने ही पॉइंट का यूज करना है, और बाकी मेजरमेंट मैं आपको स्टिचिंग में क्लियर कर दूंगी। अब हम अपनी स्लीव में गोलाई देना देखेंगे। तो ये जो मैंने 8 इंच का निशान लगाया है ना आर्म होल के लिए, उसे मैं क्रॉस में मिला लूंगी अपनी लंबाई वाली लाइन से। तो इस तरह से आपको स्केल को रख लेना है आर्म होल वाली लाइन से, और ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया है ना वहां तक, इस तरह ये वाली लाइन हमारी क्रॉस में आएगी। तो इस तरह आपको क्रॉस में मिला लेना है। मिलाने के बाद अब ये क्रॉस वाली लाइन का हम 2 सेंटर निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 सेंटर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सेंटर निकालेंगे। फर्स्ट वाला सेंटर निकालने के लिए आपको इस लाइन के ऊपर इंच टेप को रख लेना है इस तरह से, और फोल्ड करते हुए इस लाइन का हम निकालेंगे एक सेंटर। अब एक सेंटर तो हमने निकाल लिया, दूसरा सेंटर हम कहाँ से निकालेंगे, तो आर्म होल से लेके जो हमारा फर्स्ट सेंटर आया है ना वहां तक का हम एक और सेंटर निकालेंगे। तो वापस से हम इंच टेप को रखेंगे और फोल्ड करते हुए दूसरा सेंटर भी निकाल लेंगे। और हर साइज की स्लीव में आपको इसी तरह से 2 सेंटर निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्रॉस लाइन खींचा, उसका एक सेंटर निकाला, उसके बाद सेंटर का भी हमने एक और सेंटर निकाल लिया। अब ये जो हमने फर्स्ट वाला सेंटर निकाला है ना, इसे हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटर से आपको बाहर की तरफ 0.25 इंच पे निशान लगाना है। सेम दूसरे वाले सेंटर पे भी आपको 0.25 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन ये निशान आपको नीचे की तरफ लगाना है। फर्स्ट सेंटर से आपको बाहर की तरफ लगाना है और सेकंड सेंटर से आपको अंदर की तरफ निशान लगाना है, और दोनों पे हमने 0.25 इंच पे निशान लगाया। फिर नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, और अब तीनों मार्किंग को हम पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे, 1 इंच वाले भी और 0.25 इंच वाले भी। तो मिलाने के लिए हम यहाँ पे कर्व का यूज करेंगे। इस तरह कर्व को आपको अच्छे से सेट कर लेना है और इसका शेप दे देना है। कर्व को सेट करने से क्या होता है, जो हमारी स्लीव का शेप रहता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो नीचे से इस तरह से आपको शेप दे देना है। अब ऊपर से भी हम इस तरह क्रॉस में शेप देंगे, और शेप देते हुए आपको जो ऊपर वाली लाइन रहेगी ना उससे मिला देना है इस तरह। तो जिस तरह से मैंने शेप दिया है ना, सेम उसी तरह से आपको भी शेप देना है। इसे अच्छे से हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इस तरह से शेप देने से जो हमारी स्लीव की फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ से भी हम 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। जो ऊपर का कॉर्नर है ना वहां से 0.25 इंच आपको अंदर की तरफ निशान लगा लेना है, और इसे भी इस तरह आपको क्रॉस में मिला लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है और इसको क्रॉस में मिला लेना है। तो अब हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको इस तरह से स्लीव का शेप देना है। अब हम फ्रंट पार्ट में गहराई के लिए शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम गहराई क्यों देते हैं, तो जो स्लीव रहती है ना उसके फ्रंट पार्ट में गहराई देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रहता है ना उसमें जब हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं तो बैक पार्ट में हम गहराई 1 इंच पे देते हैं, लेकिन जो फ्रंट पार्ट में गहराई का निशान लगता है वो 0.75 इंच पे लगता है। इसलिए जब भी आप स्लीव की कटिंग करोगे ना तो आपको फ्रंट पार्ट के लिए अलग से गहराई देना है। तो उसका निशान हम कैसे लगाएंगे, तो ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, इस सेंटर से हम 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर पॉइंट है ना उससे आपको 0.25 जितना अंदर की तरफ आना है, ठीक है। सेम नीचे जो हम 1 इंच नीचे आए हैं ना वहां भी आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। सबसे पहले तो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था, अब हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और नीचे से जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है ना वहां से हम अब हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हमने 1 इंच तक गोलाई दी थी, अब हम हाफ इंच तक गोलाई देंगे, ठीक है ना। फ्रंट के लिए आपको हाफ इंच पे निशान लगाना है। अब इन सारी मार्किंग को हम पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे। ऊपर से आपको मिलाते हुए इसको लाना है। तो जो ऊपर वाली लाइन थी ना वहां से तो आपको सेम मिला देना है। बाकी नीचे जो हमने 0.25 वाला निशान लगाया था ना उसे आपको हाफ इंच तक गोलाई में मिलाते हुए ले आना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने मिलाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा देना है। अब मैं इसे आपको नाप के चेक करके भी बता देती हूँ कि जो हमारा आर्म होल है वो कितने इंच पे रेडी हुआ है, क्योंकि इसमें से हमने 0.75 इंच माइनस किया था। तो हमने कितने इंच पे निशान लगाया था, 8 इंच पे। तो जो हमारा आर्म होल है वो फिक्स 8.75 इंच पे बन के रेडी होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको नाप के देख लेंगे। इंच टेप को आपको इस तरह से नाप के देख लेना है कि जो आपका आर्म होल है वो 8.75 इंच पे ही रेडी हो रहा है ना। तो हमारा आर्म होल अभी फिक्स 8.75 इंच पे ही रेडी हो रहा है, यानी कि जब हम इसे अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे ना तो हमारी स्लीव ना तो बड़ी होगी और ना ही छोटी होगी, बिल्कुल फिक्स बन के रेडी होगी। तो आपको अब समझ में आया कि क्यों मैंने वहां पे 75 इंच को माइनस किया था। माइनस करने से जब आप गोलाई देते हो ना तो जो आपका आर्म होल है ना फिक्स उतने ही इंच पे बन के रेडी होता है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है ना कि जब हम ब्लाउज में स्लीव अटैच करते हैं तो स्लीव बड़ी होती है या छोटी रह जाती है, तो आपको इस तरह से स्लीव को कट करना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे शॉर्ट स्लीव भी कट करना देखेंगे। तो अभी मैं स्लीव को कट नहीं करूंगी, साइड में ही मैं यहाँ पे शॉर्ट स्लीव की मार्किंग भी करूंगी, ताकि मैं दोनों स्लीव को कंपेयर कर सकूं और आपको बता सकूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी जो हम शॉर्ट स्लीव बनाने वाले हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचे हैं ना यहीं से हम अपनी स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी जो मैं शॉर्ट स्लीव बना रही हूँ ना मैंने उसकी लेंथ 2.5 इंच रखी है। तो 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करके मैं निशान 3.5 इंच पे लगा दूंगी।
3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इस लाइन को भी मैं यहाँ पे स्ट्रेट कर लूंगी। अब वापस से हम हमारा स्लीव डाउन चार्ट देख लेंगे कि हमें यहाँ पे इसे कितना डाउन करना है। तो अभी जो हम स्लीव बना रहे हैं वो हमारी कितने इंच की है, 2.5 इंच की, और हमने निशान कितने इंच पे लगाया है, 3.5 इंच पे। तो जितना हमने निशान लगाया है ना उतना आपको नहीं देखना है, जितनी आपकी रेडी स्लीव है ना उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। तो हमारी रेडी स्लीव कितने इंच की है, 2.5 इंच की है, तो 2.5 इंच के लिए हमें इसे कितना डाउन करना होगा, 2 इंच तक। तो अब ये जो हमने निशान लगाया है ना, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इंच टेप को रखते हुए हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब हम स्लीव गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी गोलाई हमने अपनी लॉन्ग स्लीव में रखी है उतनी हम अपनी शॉर्ट स्लीव में भी रखेंगे, ताकि आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने आर्महोल का निशान 8.75 इंच पे लगाया था, सेम यहाँ भी हमारा आर्महोल उतना ही है। तो यहाँ पे हमने कितना माइनस किया था, 0.75 इंच। लेकिन शॉर्ट स्लीव में आपको कितना माइनस करना है, 1/2 इंच। जब भी आपकी स्लीव का डाउन 3 से 4 इंच होगा ना तो आपको 0.75 इंच माइनस करना है, लेकिन जब 2 से 2.5 इंच ये डाउन रहेगा ना तो आपको 1/2 इंच माइनस करना है। तो 8.75 इंच में से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8.25 इंच। तो यहाँ से हम 8.25 इंच पे निशान लगा देंगे और प्लस इसमें भी हम मार्जिन कितना रखेंगे, 1.75 इंच का। तो यहाँ से हम मार्जिन के लिए 1.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम फ्रंट राउंड के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट राउंड हम कितना रखेंगे, तो हमारी शॉर्ट स्लीव का जो फ्रंट राउंड है वो 7 इंच का है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस इसमें भी जो हम मार्जिन है वो 1.75 इंच का रखेंगे। इसे भी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसा हमने यहाँ से क्रॉस में लिया था वैसा यहाँ भी हम क्रॉस में लेंगे। तो इस तरह से आपको क्रॉस में एक लाइन खींच देनी है। अब इस लाइन का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे और जहां भी इसका सेंटर आ रहा होगा वहां पे हम मार्क कर देंगे। सेम सेंटर का भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको इंच टेप को रख लेना है और इसको फोल्ड करते हुए जहां भी इसका सेंटर आ रहा होगा ना वहां पे इसका मार्क कर देना है। अब जैसा हमने इसमें किया था सेम वैसे ही हमें शॉर्ट स्लीव में करना है। तो जो हमने सेंटर निकाला है ना उससे 0.25 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे और जो हमारा दूसरा वाला सेंटर है उससे अंदर की तरफ हम 0.25 जितना निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन सारी मार्किंग को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। तो मिलाने के लिए आपको कर्व ले लेना है और कर्व से इसका अच्छे से शेप दे देना है। जैसे हमने अपनी लॉन्ग स्लीव में शेप दिया था ना सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी शेप दे देना है। तो जहां जहां हमने 0.25 इंच वाली मार्किंग की होगी आपको सेम उसी तरह से इसको मिला लेना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से मिलाते हुए गोलाई में शेप ले लेना है। शेप देने के बाद अब ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ना इससे हम वापस से 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे भी क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से निशान लगा के आपको इसे भी क्रॉस में मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम फ्रंट की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट की गोलाई के लिए आपको वापस से 1 इंच नीचे आना है सेंटर से और दोनों पे 0.25 इंच अंदर की तरफ आपको निशान लगाना है गहराई के लिए। 0.25 इंच का निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ से हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था तो यहाँ भी हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे और वापस से इन सारे पॉइंटों को हम मिला लेंगे। इस तरह से इसकी भी हम गोलाई ले लेंगे। तो आपको 1/2 इंच वाले पॉइंट से जो हमने 0.25 इंच वाला निशान लगाया है ना वहां तक गोलाई में मिलाते हुए लाना है और जो हमारी ऊपर वाली लाइन है ना उसे भी इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट गोलाई का निशान हो जाएगा। तो आपको समझ में आया किस तरह से लॉन्ग स्लीव और किस तरह से शॉर्ट स्लीव की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों स्लीव की कटिंग क्लियर कर दी है। डिफरेंस कहाँ था, जहाँ पे हमने हाफ किया था, ठीक है ना। जो हमारी लॉन्ग स्लीव थी वहां पे हमने 0.75 इंच माइनस किया था और जो हमारी शॉर्ट स्लीव है उसमें हमने पूरा 1/2 इंच माइनस किया। तो वो क्यों माइनस किया है, क्योंकि इन दोनों को जो डाउन करने का पॉइंट है ना वो भी अलग अलग है, इसलिए जो माइनस होता है ना वो भी अलग अलग होता है, ताकि इन दोनों की जो गोलाई है ना वो फिक्स 8.75 इंच पे बन के रेडी हो सके। तो इन दोनों की जो गोलाई है ना वो फिक्स आपकी 8.75 इंच ही आएगी, लॉन्ग स्लीव की भी और शॉर्ट स्लीव की भी। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है ना वहां से भी मैं आपको स्लीव को नाप के दिखा दूंगी कि हमारी स्लीव इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अब सबसे पहले हम लॉन्ग स्लीव को कट कर लेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है ना सेम उसी तरह से आपको स्लीव को कट करना है। तो जैसा हमने बैक पार्ट के लिए शेप दिया था वैसा हमने कट कर लिया। अब फ्रंट पार्ट में जो हमने गहराई के लिए निशान लगाया था ना तो गहराई देते हुए आपको फ्रंट को कट कर लेना है। तो स्लीव का एक साइड ही यहाँ पे हमने कट किया है फ्रंट के लिए। अब शॉर्ट स्लीव को भी हम कट कर लेंगे। इसमें भी हम फ्रंट की गोलाई के लिए शेप दे देंगे। तो जो हमने निशान लगाया था वहां पे शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अब जो हमारे ब्लाउज का बैक और फ्रंट पार्ट है ना उससे मैं यहाँ पे आपको नाप के दिखा दूंगी। तो नापने से पहले जो आपकी स्लीव का सेंटर रहेगा ना, जो कॉर्नर रहेगा वहां पे आपको एक एक कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि जब भी हम स्लीव को अटैच करते हैं ना तो हम कॉर्नर से ही अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हमने कट का निशान लगा लिया है। अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से नाप के देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको बैक पार्ट को ले लेना है
और यहाँ पे जो हमने सिलाई का 1/2 इंच का निशान लगाया था ना, उसे छोड़ते हुए हम नापेंगे। तो हमने जो स्लीव का सेंटर निकाला था ना, उसे हम ये 1/2 इंच वाले निशान के ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से आपको रख के जमाते हुए देख लेना है। तो आप देख सकते हैं स्लीव बिल्कुल फिक्स आके बैठी है ना। तो इस तरह से स्लीव कटिंग करने पे ना स्लीव ना छोटी रहेगी ना बड़ी रहेगी। अब सेम हम अपने फ्रंट पार्ट से भी नाप के देख लेंगे, क्योंकि फ्रंट में भी हमने गहराई दी है। तो यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट भी हम ले लेंगे, और ये जो डॉट का पॉइंट है ना, जहाँ पे मैंने कट लगा रखा है, तो ये कट वाला जो आपका भाग रहेगा ना, ये तो आपका सिलाई में अटैच होगा। तो इसको छोड़ते हुए हम अपनी फ्रंट की जो स्लीव रहेगी ना, उसको नाप के देखेंगे। तो यहाँ से भी मैं 1/2 इंच पे निशान लगा लूंगी, क्योंकि जो शोल्डर रहेगा ना, वो सिलाई में चला जाएगा। अब जो हमारी स्लीव रहेगी उसको हम ले लेंगे, और ये जो शोल्डर का 1/2 इंच का निशान लगाया ना, वहां से रखते हुए इसे भी हम नाप के देख लेंगे। तो अब जो फ्रंट की स्लीव है ना, वो भी बिल्कुल फिक्स आ रही है मेरी, यानी कि जो स्लीव की कटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। सेम जो हमारी शॉर्ट स्लीव है, उसको भी हम नाप के देखेंगे। तो जो शॉर्ट स्लीव है, उसे भी सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट से नाप के देखेंगे। तो जो हमने 1/2 इंच वाला निशान लगाया है ना, वहां से आपको स्लीव को रख लेना है। जो स्लीव पे आपने कट का निशान लगाया है ना, वहां से आपको इसको रखना है और नाप के देखना है। तो बिल्कुल फिक्स आई है ना। और ये हमारी शॉर्ट स्लीव है ना, तो ये हल्की सी कट में ही जाएगी इस तरह से क्रॉस में। अब फ्रंट पार्ट को वापस से हम उसी तरह से नाप के देखेंगे, कि फ्रंट का जो टक्स रहेगा ना, वो सिलाई में जाएगा। तो उसको यहाँ पे आपको फोल्ड कर लेना इस तरह से। अब फोल्ड करके इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको जमा लेना है स्लीव को। तो जो हमारी स्लीव है शॉर्ट वाली, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आके बैठी है। और जो हमारा स्लीव का फिटिंग का निशान है और ब्लाउज का फिटिंग का निशान है, वो भी हमारा इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट स्लीव है और लॉन्ग स्लीव है, दोनों को मैंने आपको कट करना क्लियर कर दिया है। ब्लाउज की कटिंग मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अब क्या बचा है हमारा ब्लाउज की स्टिचिंग देखना। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हो ना, तो ब्लाउज की फिटिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग भी क्लियर कर दूंगी।